मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आता हूं। हम लोग इसके पहले कक्षा 12 गणित प्रतिरोध त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे। कौन चैप्टर? विविध प्रश्नावली। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली यही पढ़ाने के बाद ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने 6 सवालों को पढ़ लिया था। आज हम 7वें सवाल की तरफ चलते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दिया कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 द cos इनवर्स 3/5। तो कह रहा है कि या तो ये लेके चलिए ये दिखाइए, या ये लेके चलिए ये दिखाइए, या दोनों एक ही साथ दिखा दीजिए। तो आइए बात करते हैं। लेट sin इनवर्स 5/13 बराबर हम मान लेते हैं अल्फा, व उधर cos इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं बीटा। इतना तो इसके पहले भी आप करते आ रहे हैं। साइन इनवर्स को उठा इधर से भेजोगे ये हो जाएगा 5/13 बराबर किसके? आप कहेंगे साइन अल्फा के। और वह इसी प्रकार cos इनवर्स को उठा इधर भेजेंगे तो 3/5 बराबर किसके? तो cos बीटा। ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लंब बटे कर्ण या साइन अल्फा दिया कि इसकी सहायता से आप cos अल्फा का मान निकालिए। और cos अल्फा का सूत्र होता है अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार यहाँ निकाल लीजिए cos बीटा दिया है ना, तो इससे आप निकाल लीजिए sin बीटा का मान। और sin बीटा का मान होता है अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर बीटा। जैसे sin अल्फा की सहायता से cos अल्फा निकालोगे तो अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। cos बीटा की सहायता से sin बीटा निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो cos अल्फा का मान निकल गया अंडर रूट में 1 - sin अल्फा का मान दिया 5/13। 5/13 का वर्ग करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो sin बीटा का मान निकल कर आएगा अंडर रूट में 1 - cos बीटा का मान -5 3/5 है तो -3/5 का क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे। ठीक है। अब देखेंगे तो cos अल्फा बराबर अंडर रूट में 1 - 5 का वर्ग कितना होगा? 25 और 13 का वर्ग होगा 169। इसी तरह से यहाँ देखेंगे sin बीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 - 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग कितना होगा? 25। अब 169 है, कम 169 में से 25 घटा दीजिए तो cos अल्फा का मान हो जाएगा अंडर रूट में 144 होगा बटे 169 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो sin बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में 16/25 से कम 25 में से 9 घटाएंगे 16 होगा, 16/25 होगा। यहाँ से देखेंगे फिर cos अल्फा का मान निकालेंगे यहाँ तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। यहाँ से देखेंगे sin बीटा का मान निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए tan अल्फा का मान। तो tan अल्फा का सूत्र होता है क्या? sin अल्फा बटे क्या होता है? cos अल्फा। और sin अल्फा का मान आप देखेंगे 5/13 तो 5/13 रखेंगे। और cos अल्फा का मान आप निकाले हैं 12/13 तो 12/13 रखिएगा। और इस तरह से 13 से कट गया तो निकाल सकते हैं tan अल्फा का मान निकल गया कितना? 5/13। ठीक है। इसी प्रकार sin बीटा निकल गया ना, तो जैसे आपने tan अल्फा यहाँ निकाला है ऐसे यहाँ tan बीटा निकालेंगे तो tan बीटा का मान हो जाएगा sin बीटा बटे क्या होगा? cos बीटा, यानी cos बीटा। और sin बीटा का मान आप देखेंगे तो 4/5 है तो 4/5 रखेंगे बटे cos बीटा का मान देखेंगे 3/5 है, 3/5, 5 से 5 कट गया। तो इस तरह से tan बीटा का मान निकल कर आया 4/3। कितना आया? 4/3। अब हम तो राइट हैंड साइड में 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है ना, एक सूत्र हम लिखेंगे tan अल्फा धन बीटा बराबर इसका सूत्र होता है tan अल्फा धन tan बीटा बटे 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे?
कि टेन अल्फा धन बीटा है तो टेन अल्फा धन बीटा यहाँ रखेंगे, ये जैसे था वैसे रखिए। और अब आप देखेंगे टेन अल्फा का मान, टेन अल्फा का मान देखेंगे, टेन अल्फा की जगह 5/12 रखिएगा और टेन बीटा की जगह 4/3। यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा की जगह 5/12 माइनस प्लस टेन बीटा का मान देखेंगे 4/3 है तो 4/3 रखेंगे, 4/3 रखेंगे बटे 1 माइनस की टेन अल्फा का मान 5/12 गुणे टेन बीटा का मान 4/3 है। यहाँ आप इसको साथ साथ लेकर चलेंगे, टेन अल्फा धन बीटा हो गया, इन दोनों का लॉसल लेकर ले लेंगे तो 12 के ये 12 ही हो जाएगा इसका। जब आप पूरा कर दीजिए 12 के 36 होगा और 3 से इसमें 3 × 15 और 12 चौकों 48 बटे नीचे आएगा, नीचे पूरा करेंगे 12 4 के 12 हो जाएगा, 12 के 36, 36 से कम 36 हो जाएगा, -5 चौकों 20 बटे नीचे आपका 36 है, ये 36 से 36 काट दीजिएगा। टेन अल्फा धन बीटा है तो टेन अल्फा धन बीटा यहाँ लिखेंगे और क्या होगा यहाँ ये जोड़ लीजिए, 48 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 और बटे 36 में से 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 16, कितना होगा 16 हो जाएगा। अब इस टेन को उठा के इधर भेज दीजिए तो अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स क्या 63/16 होगा, टेन इनवर्स 63/16 और अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान आप निकाल देंगे, अल्फा की जगह क्या रखेंगे साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 1 बीटा की जगह क्या रखेंगे, बीटा की जगह क्या रखेंगे कास इनवर्स 3/5, कास इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16। इस तरह से सिद्ध हो गया। तो एक बार और सरसरी निगाह से इसको देख लीजिए, ये दोनों मान हम लेकर चलेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को हम अल्फा मान लिया है और कास इनवर्स 3/5 को हमने बीटा मान लिया। साइन इनवर्स को उठा के इधर करेंगे तो 5/13 बच गया, साइन इनवर्स इधर आएगा साइन अल्फा हो गया, कास इनवर्स को उठा के इधर करेंगे 3/5 बचा, कास इनवर्स इधर आएगा कास बीटा हो गया और 7 का साइन अल्फा के साथ सब कास अल्फा निकालेंगे। कास अल्फा का सूत्र होता है √1 - sin² अल्फा। इसी तरह से कास बीटा की सहायता से हम साइन बीटा निकालेंगे और इसका सूत्र होता है 1 - cos² बीटा। इसमें साइन अल्फा का मान 5/13 का वर्ग करेंगे, यहाँ कास बीटा का मान 3/5 वर्ग करेंगे तो कास अल्फा निकल गया, टेन बीटा साइन बीटा निकल गया और अल्फा वाले से टेन अल्फा का मान निकालेंगे और टेन अल्फा का सूत्र होता है साइन अल्फा बटे कास अल्फा और टेन बीटा का सूत्र साइन बीटा बटे कास अल्फा। अरे भाई जैसा देश वैसा भेद, अल्फा अल्फा है तो अल्फा रखिएगा, बीटा 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 रखिएगा और साइन अल्फा का मान आप देख रहे हैं कितना था 5/13 था और कास अल्फा का मान कितना था, कास अल्फा का मान 12/13 था, 13 काट देंगे 5/12 हो जाएगा। ऐसे टेन बीटा का मान निकालेंगे तो 4/5 और 3/5 5 5 कट जाएगा, 4/3 होगा। और एक सूत्र होता है टेन अल्फा धन बीटा का सूत्र होता है टेन अल्फा धन टेन बीटा बराबर -10 बीटा और इसमें आप रखेंगे, रखने के बाद जब सरल करेंगे तो रिजल्ट 16 आएगा। टेन को उठा के इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ अल्फा का बीटा और अल्फा का मान क्या, अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे साइन इनवर्स 5/13 और बीटा की जगह क्या रखेंगे कास इनवर्स 2/5। अब आपके सामने स्क्रीन पर 8वां सवाल मैं लिखा हूं और सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स 1/5 धन टेन इनवर्स 1/7 धन टेन इनवर्स 1/3 धन टेन इनवर्स 1/8 बराबर क्या सिद्ध करना है π/4। कैसे करेंगे, एक सूत्र आप याद रखेंगे, इस सूत्र को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका सूत्र क्या है, टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y बराबर सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। ये याद रखें, टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y का सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। और एक सूत्र आप याद रखेंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x। ये दो सूत्र आपको याद रखना। अभी टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y का सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy और माइनस जब रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए संयोग से इन दोनों के बीच में यह सूत्र लगाया जाए और इन दोनों के बीच में यह सूत्र लगाते हैं टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y। जैसे x का मान है y का मान है, फिर x और y ये ले लेते हैं, ठीक है। और इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, सूत्र होगा टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस xy। तो आइए बात करते हैं, इसको लगाते हैं तो
सूत्र लगाते हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो सूत्र बनेगा क्या? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप उतारेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स 1/5 धन टेन इनवर्स 1/7 धन टेन इनवर्स 1/3 धन टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, अब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं इन दोनों के एक साथ और इन दोनों के एक साथ। तो सूत्र होगा टेन इनवर्स x धन y x धन y यानी 1/5 धन y का मान 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/5 और पूरे y की जगह 1/7। देखिए आपके सामने सूत्र लिखा गया है टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y। सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन y यानी यहाँ और यहाँ वाला मान एक बार जोड़ेंगे और बटे 1 माइनस इन दोनों का गुणनफल 1 माइनस एक्स वाई। देखेंगे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला मान जोड़े हैं और फिर 1 माइनस इन दोनों का गुणनफल कर दिए। वही सूत्र वहाँ भी लगाइए तो प्लस टेन इनवर्स मान x का मान 1/3 धन y का मान 1/8 बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/3 गुणे 1/। ठीक है, अब देखेंगे तो आ जाएगा आपका मान टेन इनवर्स ये 5 7 का लौसा लेंगे तो 7 × 35 7 एकम 7 और 5 इसका इसमें पूरा इसका इसमें तो 7 धन 5 करिएगा नीचे आपका 7 × 35 35 एकम 35 में से घटाएंगे तो 35 में से घटाएंगे कितना होगा 34 और बटे कितना होगा 35। ठीक है, 35 कट। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो टेन इनवर्स 8 3 का लौसा 8 3 का 24 कर दीजिए 8 का इसमें 3 का इसमें घटाता 8 एकम 8 धन 3 एकम 3 यहाँ भी 24 एकम 8 3 का 24 होगा और 24 एकम 24 में से घटा दीजिएगा तो 23 बटे क्या होगा 24 और 24 से 24 क्या होगा ये भी कट गया। अब मान आपका आ गया कितना टेन इनवर्स 7 5 12 बटे 34 ये इधर आपका 12 बटे 34 आ गया और धन इधर क्या आएगा टेन इनवर्स 8 3 11 बटे कितना है 23। आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं 2 से अगर काटना चाहें तो कट जाएगा तो ये 2 × 12 होगा ये 17। ठीक है, इस तरह से मान आ गया आपका टेन इनवर्स 12 बटे 17 और धन टेन इनवर्स कितना टेन इनवर्स 11 बटे 23। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये 2 से काटेंगे 2 × 12 अच्छा यहाँ देखिए 6 होना चाहिए ये 6/17 होगा ये 6/17 हो गया। अब फिर ये सूत्र लगाएंगे और इस तरह से इस सूत्र को फिर हम बढ़ा सकते हैं। फिर ये देखिए टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y फिर सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई। फिर ये सूत्र लगेगा हो जाएगा टेन इनवर्स x धन y यानी 6/17 धन 11/23 बटे 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 6/17 का गुणे 11/23 यानी सूत्र आपके सामने है। टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y का यहाँ लगाए हैं टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y का यहाँ लगाए हैं इन दोनों को सरल किए फिर टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y के जैसा हो गया और इन दोनों का सूत्र फिर लगाएंगे टेन इनवर्स इन दोनों का योग बटे 1 माइनस इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब 17 और 23 का लौसा लेंगे 17 और 23 का लौसा लेकर देखते हैं इसका मान क्या निकल कर आता है। देखिए 17 और 23 का पहले दोनों को गुणनफल को उतार देते हैं 23 × 17 तो 17 से गुणा करेंगे 17 × 3 51 हो जाएगा और 17 × 2 34 और 34 में 5 जोड़ तो 34 5 39 391 हो जाएगा। 17 × 3 51 और 17 × 2 34 और 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 391 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का लौसा हो जाएगा टेन इनवर्स दोनों को गुणनफल में उतार रहे हैं तो कितना 391 हो गया और 17 का 23 का इसमें पूरा 17 का इसमें पूरा तो 6 का पूरा करेंगे 6 3 का 18 6 3 का 18 हो गया और 6 2 12 12 और 13 ये 34 हो गया।
और 17 के 11 में 11 7 77, 11 7 77 हो गया, और 11 7 77 और 11 कम 11 और 11 में 7 जोड़ दीजिए, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, यानी 187। और इसी तरह से नीचे आएंगे तो फिर दोनों का लौसा कितना होगा 391 होगा, 391 लौसा हो गया, और 391 कम 391 कम 391 लिखेंगे माइनस, और 11 के 6 में 11 से 66, 11 से 66 लिखेंगे, और देखेंगे आप कि 391 से 391 कट गया, और इस तरह से मान आ गया कितना 10 इनवर्स। इसको जोड़िए तो 8 7 15 और 8 3 11 और 1 12 और 1 2 और 1 325। नीचे देखते हैं तो 11 में से 6 जा कितना होगा 5, और यहाँ बचा आपका 8 में से 6 जा 2, और यहाँ बचा आपका 325 से 325 कट गया, तो मान आया आपका क्या 10 इनवर्स 1, और 1 का मतलब 45, यानी 10 में किसका मान 1 होता है, तो आप कहेंगे 10 45 इसका मान होता है 10 इनवर्स, और 10 45 मतलब π/4 होगा, और एक सूत्र आप पढ़े थे 10 इनवर्स 10x बराबर किसके x के, यानी π/4 के बराबर राइट हैंड साइड। आप यहाँ सूत्र लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि sin इनवर्स sin x बराबर किसके x, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी सवाल कंप्लीट होता है, और ये क्या है इन दोनों के साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर इन दोनों के साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर ये आपका मान निकल गया ये और ये, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र ये लगाए हैं, और इस तरह से ये आपका ये सरल करके मान ये 325 कर गया 1 आया। अब 10 ये चेक करते हैं किसका मान 1 होता है, तो आप पहले से जान रहे हो कि 10 45 अंश का मान होता है 1 होता है, और 45 अंश को हम क्या लिखते हैं π/4, क्योंकि पाई का मान 180 रखोगे, 4 से भाग करोगे 45, और 10 से 10 इनवर्स खत्म तो क्या मिलेगा π/4। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं 9वें सवाल की तरफ। करा सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ आप लिखेंगे लेट x बराबर क्या मान लिया जाए 10 स्क्वायर थीटा, क्या मानोगे x बराबर किसके 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर हम स्क्वायर को उठा के इधर कर दें तो स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा √x बराबर इधर क्या मिला 10 थीटा मिला। याद रखिए हमने क्या किया x बराबर ये जो x था इसके बराबर हमने 10 उसका थीटा मान लिया, इस स्क्वायर को उठा के इधर करोगे तो टोटल √रूट हो गया बराबर 10 थीटा। इस 10 को भी उठा के इधर करेंगे क्या होगा 10 इनवर्स √रूट में x बराबर किसके। अब इन मानों को हम जो है इसमें रखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 1/2 है 1/2 cos इनवर्स और यहाँ 1 माइनस और x के जगह क्या रखोगे 10 स्क्वायर थीटा, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स। ये जो सूत्र ये जो देख रहे हैं मान 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा। किसका होता है cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स खत्म तो मिला क्या 2 थीटा, तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2 थीटा, और 2 से 2 कट गया। अब ये मान मिला क्या थीटा, और थीटा का मान क्या था, तो थीटा की जगह ये हम रख सकते हैं क्या 10 इनवर्स √x, और ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं। राइट हैंड साइड में ये मान आप उतारिएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। बस इसमें क्या करिएगा जहाँ x है वहीं क्या रखिएगा 10 स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर को उठा के इधर करेंगे तो √ हो जाएगा 10 थीटा। इस थीटा का मान निकालेंगे तो 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स √x हो जाएगा। अब ये 1/2 cos इनवर्स ये था 1 - x के जगह क्या रखोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखोगे 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ भी x था 10 स्क्वायर थीटा, और 1 - 10 स्क्वायर थीटा बट 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है किसका cos 2 थीटा का, और cos से cos इनवर्स खत्म तो 2 थीटा बचा इधर, और 2 से 2 कट गया। थीटा का मान क्या था, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स √x। ये याद रखिएगा cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या sin स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है।
दूसरा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। देखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा, cos से cos खत्म, तो 2 थीटा है तब 2 को खत्म। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। और आई होप जितने भी सवाल आपको बताए गए हों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या करिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।